अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तहज्जुद की नमाज का जिक्र है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सब नमाजों से अफजल तहज्जुद की नमाज है और रमजान के रोजों के बाद अफजल रोजे अल्लाह के महीने के मुहर्रम के रोजे हैं। तो अब मुहर्रम का महीना आने वाला है, इसमें रोजे रखना बेहतरीन दिन होते हैं रोजे के रमजान के बाद। और तहज्जुद की नमाज बेहतरीन नमाज होती है फर्ज नमाज के बाद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स पर अल्लाह की रहमत हो जो रात को उठता है, फिर नमाज तहज्जुद पढ़ता है और अपनी औरत को जगाया, फिर इसने भी नमाज पढ़ी, फिर अगर औरत गलबा नींद का बायस ना जागी तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारी। और इस औरत पर अल्लाह की रहमत हो जो रात को उठी, फिर नमाज तहज्जुद पढ़ी और अपने खाविन को जगाया, फिर इसने भी नमाज पढ़ी, अगर खाविन गलबा नींद की बायस ना जागा तो इसके मुंह पर पानी की छींटे मारी। और ये चीज इंसान के लिए, यानी शौहर और बीवी के ताल्लुक का भी इससे जिक्र है कि इंसान का जो खैर खाही है, बेहतरी है एक दूसरे के लिए, वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तवज्जो किस चीज पे जानी चाहिए? नमाज पे। कि हम जब एक दूसरे की तरबियत करें, बच्चे हो, शौहर हो, भाई बहन को भी, कि नमाजों की तवज्जो सबसे ज्यादा। और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले जिसका जिक्र किया है वो शौहर और बीवी का जिक्र किया है। और तहज्जुद की नमाज की अहमियत इससे हमें पता चलती है। अब उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद जरूर पढ़ा करो क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन की रविश है और तुम्हारे लिए अपने रब के कुर्ब का वसीला, गुनाहों को मिटाने का जरिया और मजीद गुनाहों से बचने का सबब है। तो तहज्जुद की नमाज की ये सारी खूबियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नफिल में कभी सिर्री आहिस्ता और कभी जहरी बुलंद आवाज से क़िरात फरमाते। तो नफिल नमाजों में खामोशी से भी पढ़ी जा सकती है और तेज भी पढ़ी जा सकती है। औरत के लिए तेज आवाज में उस वक्त पढ़ना जायज है जब नॉन महरम उसकी आवाज नहीं सुन रहे हों। रात की नमाज दो दो रकाते हैं। जब सुबह सादिक होने का खतरा हो तो एक रकात पढ़ लो। ये एक रकात पहली सारी नमाज को ताक बना देगी। यानी तहज्जुद की नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो रकात में पढ़ने का हुक्म दिया और आखिरी रकात को वित्र बनाने का हुक्म दिया। तो ताकि सारी नमाजें फिर एंड जो हो वित्र से हो, ऑड नंबर से हो जाए। एनी नंबर, लेकिन रेगुलर। अगर हम रोज दो पढ़ते हैं तो फिर दो और उसको धीरे धीरे चार कर सकते हैं, लेकिन एक दिन 8 पढ़ ली, एक दिन 2 पढ़ ली, एक दिन नहीं पढ़ी, ये मना है। जिस चीज की भी इंसान आदत डाले उसको रेगुलर करने की कोशिश करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कभी 7, कभी 9, कभी 11 रकातें पढ़ते। जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे खतरा हो कि वो रात को आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकेगा तो अव्वल शब ही वित्र पढ़ ले, फिर सो जाए। और जिसको यकीन हो कि वो रात को उठ जाएगा वो आखिरी में वित्र पढ़े, इसलिए कि आखिरी रात की क़िरात में फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल है। तो वित्र की जो होती है ये ऑड नंबर की जो नमाज है, ये अगर खतरा है इंसान का कि वो तहज्जुद में नहीं उठ सकता तो इशा के बाद ही पढ़ सकता है। वित्र नमाज 1, 3, 5, 7 इस तरह पढ़ी जाती है। अगर 1 पढ़ रहा है या तो सबको समझ में आ जाता है। 3 पढ़ रहा है तो लगातार 3 भी पढ़ सकता है और बेहतर है लगातार पढ़े और दूसरी रकात में ना बैठे, मगरिब की तरह ना पढ़े। अगर दूसरी रकात में बैठा है तो सलाम फेरे और फिर अलग से एक रकात पढ़े, यानी 2 + 1 पढ़े। उसी तरह 5 भी 2 + 2 + 1, या इकट्ठी 5 भी पढ़ सकता है, या चौथी में सलाम अत्तहियात पढ़े और पांचवी में, यानी सेकंड लास्ट में बैठे और लास्ट में बैठे, ऐसा भी कर सकता है। अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वित्र हर मुसलमान पर हक है
बस जो शख्स 5 रकात वित्र पढ़े चाहे तो 5 रकात पढ़े, और जो कोई 3 रकात पढ़े चाहे तो 3 रकात पढ़े, और जो कोई 1 रकात पढ़ना चाहे तो 1 वित्र पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 वित्र ना पढ़ो, 5 या 7 वित्र पढ़ो, और मगरिब की मुशाबिहत ना करो। 3 वित्र ना पढ़ने का मतलब ये कि 3 वित्र इस तरह पढ़ो कि अगर 2 रकात पढ़कर सलाम फेरा जाए और फिर 1 रकात पढ़ी जाए तो मगरिब की मुशाबिहत नहीं होती। तो 3 की वित्र में जब हम पढ़ते हैं तो मगरिब से डिफरेंट होने के लिए 2 रकात पढ़े प्लस 1 पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की हालत में सवाब की नियत से जो किसी मुसलमान के यानी यहाँ सलातुल जनाजा की फजीलत है, नमाज जनाजा का बयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की हालत में सवाब की नियत से जो किसी मुसलमान की जनाजा के साथ जाता है, इसके साथ रहता है, इसका जनाजा पढ़ता और उसको दफन करके फारिग होता है, तो इसके लिए 2 क़िरात सवाब है, और हर क़िरात उहुद पहाड़ के बराबर है। और जो सिर्फ जनाजा पढ़ता है और वापस आ जाता है, इसके लिए 1 क़िरात है। तो नमाज जनाजा पढ़ने में 1 क़िरात का सवाब है, और कब्रिस्तान तक जाना, उसको दफन करा के फारिग होना 2 क़िरात, और 1 क़िरात सवाब का मतलब है उहुद पहाड़ के बराबर सवाब। तो नमाज जनाजा जितना इंसान को हो सके कोशिश करना चाहिए कि उसमें शामिल हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुसलमान के जनाजा में ऐसे 40 आदमी शामिल हो जो अल्लाह के साथ शिर्क ना करते हो, तो अल्लाह ताला मैयत के हक में इनकी सिफारिश कबूल करता है। तो नमाज जनाजा में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो, ये बेहतर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 मुसलमान जिस मुसलमान की तारीफ करें और अच्छी शहादत दें, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेगा। हमने अर्ज किया और 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 भी। हमने अर्ज किया और 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 भी। फिर हमने 1 के बारे में नहीं पूछा। तो यानी इंसान की तारीफ से मतलब है जब इंसान गुजर जाए तो उसके बाद जब इंसान की कोई तारीफ बयान होती है जिस शख्स की, तो ये उसके लिए खुशखबरी होती है। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मैयत की चारपाई इस तरह रखनी कि मैयत का सर शिमाल की सिमत यानी नॉर्थ और पांव साउथ की जानिब हो, फिर बावजू होकर सफ़े बांधे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्द की जनाजे पढ़ाई तो वो इसके सर के सामने खड़े हुए, फिर एक औरत का जनाजा लाया गया तो वो इसके दरमियान खड़े हुए, और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। यानी मैयत की चारपाई कहाँ रखनी चाहिए? नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में, और पांव जो है वो साउथ की तरफ होने चाहिए। और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब नमाज जनाजा पढ़ाई तो मर्द के सर के सामने खड़े हुए और औरत के जिस्म के दरमियान खड़े हुए। सलातुल जनाजा फर्द किफाया है। फर्द किफाया ये होता है कि पूरी कम्युनिटी पे फर्ज होता है, उसमें से अगर कुछ लोगों ने भी सलातुल जनाजा पढ़ा दी तो पूरी कम्युनिटी पे उस जगह के मुसलमानों पे फर्ज अदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है तो पूरे मुसलमान जो उस जगह के हैं उनको गुनाह मिलता है। ये जमात से होती है। इमाम कुबला रुख होकर खड़े होता है। मैयत अगर मर्द की है तो उसके सर की तरफ और औरत की है तो उसके दरमियान में। तकबीर 4, 5, 6, 7 या 9 हो सकती है। तकबीर के साथ हाथ भी उठाए जा सकते हैं और फिर हाथ बांधे जाते हैं। दायां हाथ बाएं हाथ पर सीने पे, ये खामोशी से या बुलंद आवाज से पढ़ी जा सकती है। इसमें रुकू और सिजदा नहीं होता। पहले तकबीर के बाद ताऊस बसमल्ला पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। सूरा भी पढ़ सकते हैं। दुआ इस्तिफ्ताह का सुन्नत में जिक्र नहीं है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है। तीसरी और मजीद तकबीरों के बाद मगफरत की दुआ पढ़ी जाएगी। दाएं तरफ सलाम या दोनों तरफ सलाम भी जायज है। 3 औकात में सलातुल जनाजा नहीं पढ़नी है, जब सूरज निकल रहा हो, जब गुरूब हो रहा हो और जब जवाल का वक्त हो। और ये जो है नमाज जनाजे की कुछ दुआएं हैं जो तकबीर जब इमाम कहता है तीसरी तकबीर के बाद तो ये पढ़नी चाहिए। और जुमा
भी बेहतरीन दिन है। जुमा की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दिन है जिस पर सूरज तुलू होकर चमके, जुमा का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत में जमीन पर उतारे गए और क़यामत भी जुमे के दिन कायम होगी। तो जुमे के दिन अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करना है। कुछ सुन्नतें हैं जुमे के दिन वो करनी चाहिए, और जुमा जो है ईद का दिन भी होता है, तो अच्छी तरह साफ सुथरे होकर तैयार भी रहना चाहिए। अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन दिनों को सरदार है, अल्लाह के नजदीक बड़ा दिन है, और ये अल्लाह के नजदीक ईद उल अजहा और ईद उल फित्र से भी बड़ा है। इसमें 5 बातें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा, इस दिन आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए। इसमें एक घड़ी है, जो बंदा इस घड़ी में अल्लाह ताला से सवाल करता है वो इसको दे देता है, जब तक वो हराम चीज का सवाल ना करे। इस दिन कयामत कायम होगी, कोई मुकर्रब फरिश्ते ना आसमान में, ना जमीन में, ना हवा में, ना पहाड़ में और ना दरिया में, मगर वो जुमे से डरते हैं। पूरी कायनात जुमे से डरती है कि कहीं कयामत ना आ जाए। सिवाय कौन गफलत में रहता है? इंसान। और जुमे के दिन अगर कोई फजर में सोया पड़ा हो तो आप उसका हाल देखें, दिन क्या होता है। और ये जुमे का जिक्र सूरह जुमा में है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए अहले ईमान, जब जुमे का दिन नमाज जुमे के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह का जिक्र, खुतबा, नमाज की तरफ दौड़ो, और अल्लाह उस वक्त कारोबार छोड़ दो, यानी और उस वक्त कारोबार छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो नमाज, जुमे की नमाज के बाद कारोबार वगैरह करना मना है, जब तक कि जुमे की नमाज खत्म नहीं हो जाती, और उसके बाद फिर इंसान दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकता है। ये इंपॉर्टेंस है जुमे की। और औरतें भी कोशिश करें तो जुमे में जा सकती हैं अगर उनके यहाँ करीब नजदीक मस्जिदों में जुमा होता हो, और लेकिन अगर घर में पढ़ रही है तो जुमा नहीं है, घर में पढ़ रही है तो जोहर पढ़नी है। और जुमा 2 रकात होता है और खुतबा फर्ज होता है। अबू जमरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुमा छोड़ दे तो अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला इनके दिलों में मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिल हो जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते जुमे के दिन मस्जिद के दरवाजे पर सवाब लिखने के लिए ठहरते हैं और सबसे पहले आने वाले का नाम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आने वाले का, इस तरह नंबरवार लिखते जाते हैं। जो शख्स नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त मस्जिद में जाता है, इसको इतना सवाब मिलता है जितना कुर्बानी के लिए ऊंट भेजने वाले को सवाब मिलता है। फिर जो बाद में आता है, इसको इतना सवाब मिलता है जितना कुर्बानी के लिए गाय ज़िबह करने वाले को सवाब मिलता है। इसके बाद आने वाले को दुम्बा ज़िबह करने का बराबर सवाब मिलता है। इसके बाद आने वाले को मुर्गी, और इसके बाद आने वाले को अंडा सदका करने वाले का मानद अजर मिलता है। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए निकलता है तो फरिश्ते दफ्तर लिखे हुए और आग लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने लगते हैं, यानी उसके बाद फिर उसका नाम ही नहीं लिखा जाता है। तो जुमे में खुतबे से पहले पहुंचना जरूरी है। जुमे के मसाइल में क्या आता है? जुमे में अव्वल वक्त में आना सवाब है। जुमे के दिन गुस्ल लेना सुन्नत है। सूरह कहफ पढ़ना सकीना का बायस है। दौरान खुतबा 2 रकातें पढ़कर बैठना चाहिए। जुमे से पहले नवाफिल की तादाद मुकर्रर नहीं है। जो जुमे से पहले कोई यानी नफिल मुकर्रर नहीं है, लेकिन आप जनरल नफिलें पढ़ सकते हैं, सुन्नत मुअक्कदा कोई नहीं है। और गर्दनों को फलांग करके खुतबे में नहीं बैठना चाहिए। दौरान खुतबा सामाइन के आपस में किसी किस्म की बात करना जायज नहीं है। जुमे के दिन दरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। उंगलियों पे उंगलियां डाल के बैठना और उंगलियों से छेड़छाड़ करना मना है। दुआ की कसरत करना, इस दिन दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है।
ईद की नमाज, ईद इस्लाम में 2 सालाना हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसे कह सकते हैं, और दोनों में अल्लाह ताला ने नमाज रखी है। इसके अलावा जो भी चीज इंसान ईयरली सेलिब्रेट करता है, वो चाहे शब रात हो और भी कोई भी चीज हो, वो दीन से साबित नहीं है, और क्योंकि उसकी कोई खास स्पेशल नमाज नहीं है तो इससे भी साबित होता है कि ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। ईद की नमाज खास ईद का एक हिस्सा है और जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। ईद की नमाज ईद उल अजहा और ईद उल फित्र दोनों में पढ़ी जाती है। ईद की नमाज से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ईद के दिन ईदगाह की तरफ निकलने से पहले गुस्ल किया करते थे। ईदगाह में औरतों के आने की तरगीब, यानी औरतों को कहा गया है कि ईद की नमाज के लिए निकलें और जाएं। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि हम सब औरतों को, हत्ता कि हैज वालियों और पर्दा वालियों को भी, दोनों ईदों में घरों से निकालने, ताकि वो सब मुसलमानों की जमात और इनकी दुआ में हाजिर हों। और फरमाया, हैज वालियां जाए नमाज से अलग रहें, यानी वो नमाज ना पढ़ें, लेकिन मुसलमानों की दुआ और तकबीरों में शामिल रखें, ताकि अल्लाह की रहमत और बख्शिश से में हिस्सा पाएं। एक औरत ने अर्ज किया कि अगर हम में से किसी के पास चादर ना हो तो फिर वो कैसे ईदगाह में जाए? फरमाया, इसको किसी साथ वाली औरत की चादर उड़ा दें, यानी किसी दूसरी औरत से चादर ले लें या उसके अंदर दोनों एक साथ चली जाए। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इससे बहुत सी रूलिंग स्कॉलर्स ने डिड्यूस की है। नंबर 1 कि ईद की नमाज के लिए औरतों को जाना चाहिए, लेकिन हिजाब के साथ। सिर्फ यंग बच्चियां नहीं, जो एडल्ट हो गई हैं, जिनको हैज शुरू हो गए, उनको भी जाना चाहिए, और जिनको जो पीरियड्स में है वो भी जाएं। लेकिन फर्क क्या है कि जहाँ पे नमाज हो रही है वो रोज में ना बैठे, क्योंकि ईद की नमाज अमूमन मुसल्ले में होती है, ईदगाह में होती है और अलग जगह पे होती है। तो वहां पे जाएं और रोज से हट के पीछे की तरफ बैठें, और उसका मकसद क्या है कि वो भी दुआ में और तकबीरों में शामिल हो। लेकिन बाज़ जगहों पे ईद की नमाज मस्जिदों के अंदर होती है, तो ऐसी जगह पे फिर अवॉइड करें जाना जो हैज वाली औरतें हैं, और मस्जिद के बाहर या मस्जिद के अहाते में या आंगन में या कहीं ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पे वो दुआ में शामिल हो जाए, तकबीरों में शामिल हो जाए। और खास जो यहाँ पे हदीस से पता चलता है कि अपनी ज़ेबाइश ना दिखाएं। जो भी इंसान पहने हो वो अंदर हिजाब के रहे, क्योंकि वो चीज जायज फिर नहीं है। ईद की नमाज में अजान और तकबीर के बगैर होती है, नहीं होती। ईदगाह में नमाज ईद से पहले और बाद में कोई नमाज नहीं, यानी ईद की नमाज सिर्फ 2 रकात ईद की नमाज है, उसके बाद खुतबा है, उससे पहले बाद में कोई नफिल नमाज नहीं है। क्योंकि ये खुले में होती है इसलिए सिर्फ ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर कहीं मस्जिदों में हो रही है और मस्जिद में दाखिल हो रहा है कोई इंसान, तो तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा, उसका ईद की नमाज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ी जा सकती है उस वक्त। ईद की नमाज 2 रका है। ईद उल फित्र में कुछ खा कर नमाज पढ़ने के लिए निकलना चाहिए, और ईद उल अजहा में नमाज के बाद कुर्बानी के गोश्त से खाना चाहिए। ईद के दिन सहाबा ने जंगी खेलों का मुजाहिरा किया। ईदगाह में जिस रास्ते से जाए वापस उस रास्ते वापसी में उस रास्ते से अपने आप को हटके तब्दील करके दूसरे रास्ते से वापस आए। ईदगाह बेहतरीन कपड़े पहनकर जाएं, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर जाएं। औरतों को हिजाब में निकलना चाहिए और खुशबू लगाने से गुरेज करना चाहिए मस्जिद जाते वक्त। और ये सिर्फ खुशबू का और हिजाब का जो ताल्लुक है सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है, ये एक जनरल हुक्म है औरतों के लिए कि जब भी वो घर से निकले। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु 9 ज़ुल्हिज्जा को नमाज फज्र से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा नमाज असर तक इन अल्फाज में तकबीरात कहते हैं। तो ईद की नमाज में तकबीरात हैं।
تکبیر عید الفطر میں جب شوال کا چاند دکھ جائے تو اس وقت سے لے کے جب تک ممبر کے پہ امام نہ آ جائے یعنی عید کی نماز نہ شروع ہو جائے تکبیرات کہنی ہے. اور ذوالحجہ میں 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک نماز عصر تک تکبیرات کہنی ہے. اور عبداللہ ابن عباس کے جو الفاظ تھے تکبیرات کے وہ یہ تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی اس کے مختلف الفاظ ہیں جس میں تکبیرات کہی جا سکتی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. جو رمضان کے روزے کی بھی آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. تو جب اللہ ہم سے کوئی کام مکمل کرا دیتا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی بڑائی کرنی ہوتی ہے رمضان کے روزے کے بعد اور عید ذوالحجہ میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے سب سے پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے. خطبے میں لوگوں کی نصیحت اور وصیت کرتے اور حکم دیتے پھر واپس لوٹتے. اور عید کا خطبہ سننا سنت میں شامل ہے. یہ جائز ہے کہ عید کی نماز کے بعد انسان خطبہ بغیر سنے بھی آ سکتا ہے اور یہ سنت میں ہوتا ہے جیسے جمعہ کا خطبہ فرض ہوتا ہے. عید کی نماز کے بعد عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں اور خطبہ ٹھیک سے نہیں سنتے. یہ جائز نہیں ہے. خطبے کے جو سارے رولز ہیں جمعے کے دن وہی عید کے خطبے میں بھی ہمیں فالو کرنے ہیں اور خاموشی سے خطبہ سننا ہے. اور اگر خطبہ نہیں سننا تو وہاں سے اٹھ جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہاں پہ انسان خود بھی ڈسٹرب ہو اور دوسرے بھی ڈسٹرب ہو. یعنی اپنی آواز سے یا اپنی باتوں سے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے کسی کو. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نماز کے اول رکعت میں 7 تکبیرات کہتے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے. یعنی عید کی نماز کی جو تکبیریں ہوتی ہیں اس میں 12 تکبیریں ہیں. پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5. ہر تکبیر پر رفع یدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں. تکبیر اتنی کریں جتنی امام کرے گا اس میں کچھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں. یعنی امام ہو سکتا ہے 7 یا 5 سے تھوڑا ڈفرنٹ تکبیریں بھی کرے لیکن جتنی بھی امام کرے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. نماز استخارے کی نماز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی. جب کسی کو کوئی جائز امر درپیش ہو اور وہ اس میں متردد ہو کہ اسے کروں یا نہ کروں یا جب کسی کام کی ارادہ کرے تو اس پر استخارہ کرنا سنت ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح استخارے کی دعا سکھاتے تھے جس طرح قرآن حکیم کی کوئی صورت سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل ادا کرے پھر فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدیرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی
خیر حیث کان فی الماضی، اے اللہ تحقیق میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور حصول خیر کے لیے تجھ سے تیرے قدرت کے زیر قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں، تو ہر کام کے انجام کو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں نے ارادہ رکھا ہوں، یعنی یہاں پہ انسان اپنے کام کا ذکر کرے، میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے، میرے لیے بھلائی مہیا کرا جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی حاجت بیان کرو، یعنی جب استخارے کی نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی چیز خواب میں نظر آ جائے گی، یا اس کے ساتھ یعنی بہت سی چیزیں استخارے کی نماز کے لیے لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں اور وہ کوئی نشانی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز استخارہ جب بھی انسان کوئی کام کے لیے نکلے تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ استخارے کی نماز کر لے، پہلے وہ فیصلہ کرے کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے، جب اس کو لگے کہ یہ کام کرنے میں بہتری ہے تو پھر اس کے لیے وہ نماز استخارہ پڑھتا ہے۔ اگر اللہ کو وہ کام اس کے حق میں بہتر منظور ہوگا تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کرا دے گا، اور اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کام سے دور کرا دے گا۔ استخارے کے لیے نہ تو یہ لازم ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے اور نہ یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہوگا۔ ضرورت مند استخارہ کر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا۔ مزید تسلی کے لیے کسی اچھے اور علم والے شخص سے مشورہ کر لے، پھر وہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اور مشورہ انسان کس سے کرنا چاہیے؟ اس سے جس کو وہ ٹرسٹ کرتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، جس کا اس کام سے کوئی تعلق ہو۔ نمبر 3، اس کو اس کام کا علم بھی ہو، یعنی اس کے پاس اس کی نالج بھی ہو۔ تو یہ چیزیں اگر ہیں تو انسان ایسے لوگوں سے مشورہ کر سکتا ہے اور پھر اپنا کام آگے بڑھائے گا۔ اگر وہ کام بہتر ہوگا تو اللہ اس کو کرا دے گا، اور نہیں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو دور کر دے گا۔ جب آپ یہ مصنوعی استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کرے گا اور برائی سے بچائے گا۔ استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہ کے، یعنی جس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کیا جاتا ہے، بلکہ جو سنتیں ہیں نمازوں کی اس کے بعد بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ استخارے کی نماز ان اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پہ نماز پڑھنا منع ہے، جیسے زوال کے وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہو عصر کے بعد، اور جب سورج نکل رہا ہو فجر کے بعد۔ اور اب ہم جاتے ہیں نماز خسف پہ، یعنی چاند اور سورج کے گرہن کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہے، کسی کے مرنے جینے سے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کی عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو۔ یعنی جب چاند اور سورج ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو، استغفار کرے اور نماز پڑھے۔ الکسوف والخسوف، الکسوف بالشمس والخسوف بالقمر، یعنی نماز خسف یا نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز کا طریقہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ نے باجماعت 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا،
फिर पहले रुकू से कम लंबा रुकू किया, फिर खड़े होने के बाद 2 सिजदे किए, फिर खड़े होकर लंबा क़याम किया, फिर 2 रुकू किए, फिर 2 सिजदे करे और तशहुद पढ़कर सलाम फेरा। फिर खुतबा दिया जिसमें अल्लाह की तारीफ और सना बयान की और फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, किसी के मरने या पैदा होने से इनको ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह का जिक्र करो। दौरान नमाज में मैंने जन्नत को देखी, अगर मैं इसमें से एक अंगूर का खोशा ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक इसमें से खाते रहते। और मैंने दोजख भी देखी, इससे बढ़कर हौलनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। और मैंने जहन्नम में ज्यादा तादाद औरतों की देखी। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या वजह है, औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुफ्र करती हैं। अर्ज किया गया, क्या अल्लाह का कुफ्र करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खाविंद की नाशुक्री करती है। अगर तू एक मुद्दत तक इनके साथ अच्छाई करता रहे, फिर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे तो कहती है कि मैंने तुझसे कभी भलाई नहीं देखी। और इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि एक रीजन जिसकी वजह से औरतें दोजख में जाएंगी, अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इससे बचा ले, वो इस वजह से कि वो नाशुक्री करती हैं और खास तौर पे अपने शौहर की। तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अल्लाह ताला हमारी जबानों को, हमारी समझ को महफूज रखे और इस तरह के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दे कि जिसके जरिए दोजख का दरवाजा खुलता है। और नमाज खुसुफ में जो खासियत है वो ये है कि 2 उसमें रुकू होते हैं। एक रुकू के बाद दोबारा खड़ा होता है, फिर इंसान तिलावत करता है, फिर रुकू करता है और फिर 2 सिजदे होते हैं। तो हर नमाज में 2 रुकू, हर रकात में 2 रुकू और 2 सिजदे होते हैं और ये 2 रकात होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा के बराबर तिलावत करी, यानी सूरज ग्रहण जब लगे तब से लेके जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता तब तक नमाज पढ़नी बेहतर होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील नमाज पढ़ी और यही चांद के ग्रहण पे भी होता है। सूरज और चांद ग्रहण जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा उठते और नमाज पढ़ते। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दफा सूरज ग्रहण हुआ तो आप घबरा गया। घबराहट में अहले खाना में से किसी एक का कुर्ता ले लिया, बाद में चादर मुबारक आपको पहुंचाई गई। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा भी मस्जिद में गई और औरतों की सफ में खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील क़याम किया कि इनकी नीयत बैठने की ही हो गई, लेकिन इन्होंने इधर उधर अपने से कमजोर औरतों को खड़े देखा तो वो भी खड़ी रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घबराना अल्लाह के डर की वजह से था। और ये एक खास दिल की कैफियत है कि जब हम अल्लाह की निशानियां देखते हैं तो हमारे दिल पे असरात क्या होते हैं। एक ऐप जो एक साइंटिफिक वर्ल्ड में रहने का ये हो गया कि हम इन असरात को प्योरली साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझते हैं। इसमें जो एलिमेंट ऑफ दीन है वो नहीं रह जाता। और हालांकि जो दीन हमारा सिखाता है कि हम पहले ये देखें कि इसका होना अल्लाह की तरफ से है। कैसे हो रहा है ये तो अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ने चांद और सूरज को एक खास तरीके पे बनाया है और उनका ग्रहण भी एक खास तरीके पे होगा, ये तो है। बट हमारा फोकस होना चाहिए अल्लाह पे, अल्लाह की बड़ाई पे कि ये अल्लाह के हाथ में है। चांद और सूरज का मूवमेंट्स अल्लाह के हाथ में, वो जब चाहे इसको मूवमेंट को चेंज कर सकता है और कयामत भी इसी तरह आएगी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, आमीन या रब। और इसीलिए बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए। नमाज इस्तिस्का, ये भी नमाज एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि अल्लाह पे हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं। और अगर अल्लाह बारिश बंद कर दे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो नमाज इस्तिस्का होती है जब बारिश ना हो, तो उस वक्त मुसलमानों को चाहिए कि एक दिन तजवीज करके सूरज निकलते ही पुराने कपड़े पहनकर आजिजी और गिरियाविजारी करते हुए आबादी से बाहर किसी खुली जगह में निकले
اور منبر بھی رکھا جائے۔ صلاۃ الاستسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر کا پلٹنا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر اپنی چادر کو پلٹا، پھر ان کی 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ چادر کا پلٹنا ہے یعنی عاجزی دکھانا، اللہ کے آگے بالکل اپنے آپ کو ہیوملیٹ کر، ہمبل کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر چادر کو پلٹا، اس کے اندر کا حصہ باہر کی طرف کیا اور صحابہ اکرام نے بھی آپ کے ساتھ چادروں کو پلٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعت نماز استسقاء پڑھائی۔ عبداللہ بن زید بن عاصم المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد پھر خطبہ دیا جاتا ہے اور چادر پلٹ کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو دراز کیا حتیٰ کہ بغلیں دکھائی دینے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے مبارک کے سامنے کیا ہوا تھا اور ہاتھ سر سے اونچے نہیں تھے، تو بلند ہاتھوں کو اونچا کر کے پھر نماز استسقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کری۔ اور ایک جو لیلۃ القدر کی نماز ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو فرض اور سنت نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور ان نمازوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ فرض نماز میں عید کی نماز بھی آ جاتی ہے تو جماعت سے ہوتی ہے، باقی یہ ساری نمازیں بھی، یہ استسقاء ہو اور صلاۃ الخسف ہو، یہ بھی جماعت سے ہوتی ہے۔ اور لیلۃ القدر، تہجد، یہ انسان انفرادی طور پہ پڑھتا ہے، جماعت سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ روز کی نماز ہے جو سنت نماز ہوتی ہے، اور اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان نمازوں کو ہم آج کمپلیٹ کر لیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔